आज हम एनाटॉमी ऑफ द हार्ट देखेंगे। तो हार्ट की लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। बॉडी में हार्ट की एक बहुत स्पेशल लोकेशन होती है जिसको मेडियास्टिनम कहते हैं। तो ये मेडियास्टिनम क्या है? एक एनाटॉमिकल रीजन है जो कि हमारे स्टर्नम से लेकर वर्टिब्रल कॉलम तक, फर्स्ट रिब से डायफ्राम तक और दोनों लंग्स के बीच में मौजूद होता है। ये पूरा रीजन जो होता है इसको मेडियास्टिनम कहते हैं और इसी में हमारा हार्ट मौजूद होता है। तो अगर हम बॉडी बॉडी के मिड लाइन से देखें तो हमारा हार्ट का जो 2/3 मास होता है वो बॉडी के लेफ़्ट साइड पर होता है। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे? बॉडी में जो हार्ट है उसका एपेक्स और उसका बेस। हार्ट का एपेक्स जो होता है वो पॉइंटेड होता है, कहाँ पर? लेफ़्ट वेंट्रिकल की टिप पे बनता है, इसको हम एपेक्स कहते हैं और ये डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, और एपेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एक हार्ट की बेस होती है जो कि एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट है जो पीछे की तरफ होता है। तो ये किस तरह बनता है? जो अपर चेम्बर होता है हार्ट का, यानी कि जो लेफ़्ट एट्रिया होता है, मोस्टली लेफ़्ट एट्रियम में ही ये बेस बनता है और ये एपेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब हार्ट की 4 सर्फेसेस देखते हैं: एंटीरियर, इंफीरियर, राइट और लेफ़्ट सर्फेस। तो ये जो एंटीरियर सर्फेस है ये डीप होती है स्टर्नम और रिब्स के। ठीक है, इंफीरियर सर्फेस जो है वो जो हार्ट का जो पार्ट है वो एपेक्स के बीच में और राइट सर्फेस के बीच में होती है और मोस्टली डायफ्राम पर ही रेस्ट करती है। वो ये इतनी यहाँ से यहाँ तक इंटीरियर सरफेस है और ये डायफ्राम पर ही रेस्ट करती है। फिर इसके बाद राइट सरफेस क्या होती है? जो कि राइट लंग को फेस कर रही होती है, तो वो राइट सरफेस होती है और ये पूरा इन्फीरियर सरफेस टू द बेस, इन्फीरियर सरफेस से बेस तक पूरी जो होती है राइट सरफेस होती है। और जो हमारी लेफ़्ट सरफेस होती है हार्ट की वो फेस करती है लेफ़्ट लंग को और वो फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स एक्सटेंड करती है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हार्ट की 4 सरफेसेस हो गई। फिर हार्ट की एक लेयर होती है पेरिकार्डियम। ये हार्ट मेम्ब्रेन होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है। ये हार्ट को सराउंड भी करती है और हार्ट को प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, तो ये हार्ट को जो मेडियास्टिनम में इसकी पोजीशन है उसकी पोजीशन तक ही रखती है और फिर इसको एक मूवमेंट के लिए इसको फ्रीडम प्रोवाइड करती है ताकि ये अपना कॉन्ट्रैक्शन करता रहे। ठीक है, तो इस पेरिकार्डियम के भी मज़ीद 2 मेन पार्ट्स होते हैं: फिब्रस पेरिकार्डियम और सिरस पेरिकार्डियम। तो जो ये सुपरफिशियल फिब्रस पेरिकार्डियम होता है, यानी कि जो डीप नहीं होता, ऊपर की तरफ होता है, उसको सुपरफिशियल कहते हैं। तो ये जो सुपरफिशियल फिब्रस पेरिकार्डियम होता है इसके अंदर क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ कैसे होते हैं? टफ होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, डेंस और इरेगुलर होते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम में कनेक्टिव टिश्यूज़। और ये जो फिब्रस पेरिकार्डियम है ये क्या करता है? हार्ट की ओवर स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करता है, कहीं हमारा हार्ट ओवर स्ट्रेच ना हो जाए ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। तो इस चीज़ का ख्याल रखता है कौन? फिब्रस पेरिकार्डियम। ये हार्ट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और हार्ट को एंकर भी करता है मेडियास्टिनम में। ठीक है, फिर जो दूसरी लेयर है उसको सिरस पेरिकार्डियम कहते हैं और वो डीपर होती है। फिब्रस जो थी वो सुपरफिशियल थी, सिरस जो है वो डीपर है और ये थिनर होती है, डेलिकेट होती है, मोर डेलिकेट मेम्ब्रेन, और ये डबल लेयर फॉर्म करती है हार्ट के अराउंड। तो इसकी डबल लेयर में एक आउटर लेयर होती है वो पैराइटल लेयर होती है और जो इनर लेयर होती है वो विसरल लेयर होती है। तो इस इनर लेयर को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो ये जो आउटर लेयर थी सिरस पेरिकार्डियम की, यानी पैराइटल लेयर ऑफ द सिरस पेरिकार्डियम, ये क्या है? फिब्रस पेरिकार्डियम से बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल उसके साथ फ्यूज़ हुई होती है। और दूसरी जो लेयर है विसरल लेयर, जिसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, ये हार्ट की वॉल के साथ जो है वो टाइटली जुड़ा हुआ होता है। जो हार्ट की जो सरफेस होती है, ये वाली हार्ट की सरफेस, उसके साथ ये टाइटली जुड़ा हुआ होता है। फिर पैराइटल और विसरल लेयर के दरमियान जो है वो ये एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है और इस कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो ये स्लिपरी सिक्रीशन होती है पेरिकार्डियल सेल्स की। तो ये इसका काम क्या होता है? ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, जो दोनों सिरस पेरिकार्डियम की लेयर जो है और एक और फिब्रस पेरिकार्डियम की लेयर है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। फिर लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल देखते हैं। हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं? तकरीबन 3 लेयर्स होती हैं: एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो ये एपिकार्डियम जो होती है बिल्कुल एक्सटर्नल लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है और एंडोकार्डियम जो है वो इनर लेयर होती है।
तो एपिकार्डियम में मज़ीद 2 टिश्यू लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट जो वो हमने अभी पढ़ा, जो कि विस्टरल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम थी, जिसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। तो ये आउटर मोस्ट लेयर थी। ये जो है वो थिन ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है हार्ट वॉल की, और इसमें क्या होता है, मेसोथीलियम होता है। और इसी मेसोथीलियम के नीचे जो है वो एक वेरिएबल लेयर होती है ऑफ डेलिकेट फिब्रो इलास्टिक टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। इस मेसोथीलियम के लेयर के नीचे फिब्रो इलास्टिक टिश्यू और एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। तो मतलब एपिकार्डियम में 2 टिश्यू लेयर्स होती हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू जो है ये एक्चुअली थिकेस्ट होती है पूरे वेंट्रिकुलर सरफेस में, और ये क्या करता है, हाउसेस द मेजर कोरोनरी एंड कार्डियक वेसल्स ऑफ द हार्ट। यानी कि इसके अंदर जो मेजर कोरोनरी और कार्डियक वेसल्स होती हैं हार्ट की, वो मौजूद होती हैं। फिर एपिकार्डियम क्या करते हैं, एक स्मूथ स्लिपरी टेक्सचर देता है आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द हार्ट को। स्मूथ स्लिपरी टेक्सचर। एपिकार्डियम में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स और वेसल्स जो कि मायोकार्डियम को सप्लाई करती हैं। तो वो सारी वेसल्स जो है वो एपिकार्डियम में मौजूद होती हैं। इसमें 2 टिश्यू लेयर थी जो हमने देख लिया। अब जो मिडिल लेयर होती है, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग एक्शन के लिए। हार्ट जो हमारा पंप करता है, तो इसके जो पंपिंग एक्शन होता है वो क्या देख रहा होता है, मायोकार्डियम देख रहा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, कार्डियक मसल टिश्यूज़ होते हैं। और ये हार्ट का जो 95% हार्ट वॉल जो होती है वो मायोकार्डियम ही होती है असल में, जो कि इसको पंपिंग में हेल्प कर रही होती है। फिर ये जो होता है मायोकार्डियम, इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू शेड्स होते हैं, जिसके अंदर एंडोमाइजियम और पेरीमाइजियम होता है। ये जो है वो स्ट्रेटेड होता है स्केलेटल मसल की तरह, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होता है लाइक स्मूथ मसल्स। फिर देखते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जब एक थिन लेयर होती है एंडोथीलियम की, जो कि एक थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मौजूद होती है। ये क्या प्रोवाइड करती है, एक स्मूथ लाइनिंग, जो हार्ट के चेम्बर्स होते हैं उनके लिए एक स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है और हार्ट वॉल्स को कवर करती है। क्या करती है, एंडोकार्डियम कवर करती है। फिर ये जो स्मूथ एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, यानी कि ये जो एंडोकार्डियम है ये मिनिमाइज़ करता है सरफेस फ्रिक्शन, सरफेस फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करता है। सही, तो ये हमारे हार्ट की 4 लेयर्स हो गई। इसके बाद अब चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के चेम्बर्स देख लेते हैं। तो हमें पता है कि हार्ट के कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। तो 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। द राइट एट्रिया, लेफ़्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो 2 सुपीरियर रिसीविंग चेम्बर्स होते हैं वो एट्रिया होता है, और जो 2 इन्फीरियर पंपिंग चेम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। जो पेयर्ड एट्रिया होते हैं रिसीव करते हैं ब्लड वेसल से, और उसको रिटर्न करते हैं टू द हार्ट, रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट कॉल्ड वेन्स। यानी कि द पेयर्ड एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट कॉल्ड वेन्स। और जबकि वेंट्रिकल जो होते हैं वो इजेक्ट करते हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज। ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ ईच एट्रियम एक रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑरिकल कहते हैं। हर एट्रियम के एंटीरियर सरफेस पर रिंकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको ऑरिकल कहते हैं। तो ऑरिकल जो है वो, हर ऑरिकल स्लाइटली इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ एन एट्रियम। हर एट्रियम की थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा देता है ताकि एट्रियम जो है वो थोड़ा सा ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड होल्ड कर सके। और हार्ट की सरफेस पर एक सीरीज़ ऑफ ग्रूव्स होते हैं जिनको सल्सी कहते हैं। सल्सी, तो सल्सी जो है वो कंटेन कोरोनरी ब्लड वेसल्स एंड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। कुछ अमाउंट ऑफ फैट होता है इसके अंदर और कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं। ये हार्ट की जो सरफेस होती है उसके ऊपर ग्रूव्स होते हैं ये। तो हर सल्सस में जो है वो क्या होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री बिटवीन 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। एवरी सर्कस मार्क्स द एक्सटर्नल बाउंड्री बिटवीन 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। हर 2 चेम्बर के बीच में एक एक्सटर्नल बाउंड्री होती है सर्कस। एक होता है डीप कोरोनरी सर्कस। तो ये डीप कोरोनरी सर्कस जो होता है ये एनसर्कल करता है मोस्ट ऑफ द हार्ट एंड मार्क्स द एक्सटर्नल बाउंड्री बिटवीन द सुपीरियर एट्रिया एंड इन्फीरियर वेंट्रिकल्स। तो मोस्ट ऑफ द हार्ट को ये कवर करता है क्या, डीप कोरोनरी सर्कस, और एक बाउंड्री बनाता है बिटवीन सुपीरियर एट्रिया और इन्फीरियर वेंट्रिकल्स।
अब क्या है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, वो डीप कॉरोनरी सर्कस था और ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। ये है क्या है, एक शैलो ग्रूव है एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट में दैट मार्क्स द एक्सटर्नल बाउंड्री बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक्सटर्नल बाउंड्री बनाता है ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट। ठीक, तो ये सर्कस जो है वो दिस सर्कस कंटिन्यूज अराउंड टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट एज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। ये पीछे की तरफ भी जाता है तो वो पोस्टीरियर हो जाता है, वो एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर होता है। फिर हार्ट का राइट एट्रियम देख लेते हैं। जो कि राइट एट्रियम होता है वो फॉर्म करता है राइट सरफेस ऑफ द हार्ट और क्या करता है, रिसीव ब्लड, 3 वेन्स से ब्लड रिसीव करता है। कौन कौन सी वेन्स है वो, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कॉरोनरी साइनस। ये 3 वेन्स हैं जो कि हमेशा ब्लड कैरी करती हैं टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, वेन्स तो वैसे भी हार्ट की तरफ ब्लड कैरी करती हैं, तो राइट एट्रियम में इन 3 वेन से ब्लड आता है। राइट एट्रियम तकरीबन 2 to 3 मिलीमीटर होता है अपनी थिकनेस में। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल जो होते हैं राइट एट्रियम की वो डिफरेंट होती हैं। जो पोस्टीरियर वॉल के अंदर जो है वो स्मूथ, इनसाइड ऑफ द इंटीरियर वॉल इज़ रफ। ठीक है, द इनसाइड ऑफ द पोस्टीरियर वॉल इज़ स्मूथ, द इनसाइड ऑफ द इंटीरियर वॉल इज़ रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर रिजेस। तो पोस्टीरियर वॉल जो है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो एंटीरियर वॉल होती है वो रफ होती है क्योंकि उसके अंदर मस्कुलर रिजेस होते हैं जिनको क्या कहते हैं, पेक्टिनेट मसल्स। व्हाट आर पेक्टिनेट मसल्स? पेक्टिनेट मसल जो है वो मस्कुलर रिजेस होते हैं जो कि कहाँ होते हैं, एंटीरियर वॉल में, और इसी की वजह से जो एंटीरियर वॉल होती है वो रफ होती है। सही। अब क्या है, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एक थिन पार्टीशन होता है जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ये पार्टीशन होता है बिल्कुल थिन सा, इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी कि एट्रियास के बीच में एक सेप्टम होता है। अब क्या एक और चीज़ क्या है, फोसा ओवेलिस। ये क्या है, एक प्रोमिनेंट फीचर है इस सेप्टम का, एक ओवल डिप्रेशन है ये असल में, इसको फोसा ओवेलिस कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ फोसा ओवेलिस, तो क्या बताना है, अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम इज़ एन ओवल डिप्रेशन कॉल्ड द फोसा ओवेलिस। ये जो है वो एन ओपनिंग है इन द इंटर एट्रियल सेप्टम ऑफ द फीटल हार्ट। ये फीटल हार्ट में ही होता है जो कि बिल्कुल सून आफ्टर बर्थ जो है वो ये क्लोज हो जाता है, मतलब ये सिर्फ फीटल में होता है। फिर ब्लड एक्चुअली पास होता है राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू अ वाल्व जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, सॉरी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके कस्प 3 होते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 कस्प।